अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। लेकिन हमारे सहाबा के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना। हमारे जो सहाबा है ना, हम पूरे सहाबा को मानते हैं और सहाबा के शान में हम लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। सहाबा को हम क्या मानते हैं मालूम? आवाज़ पस्त हो तब भी अशार सुन लें। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। हम इस शौक़ से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल तआला इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम ख़लक़स-समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस्सियामि बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल मुहर्रम व अफ़ज़लुस्सलाति बअदल फ़रीज़ा सलातुल लैल औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़तारिल अमतार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़ज़ीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इरादा तो था और है भी हज का सफ़र आपकी खिदमत में बयान करूं।
चूँकि मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है, कल और परसों मुक़द्दस अय्याम इंशाअल्लाह आने वाले हैं और इस महीने में बतौर ख़ास उम्मत का ईमान डगमगा जाता है। बल्कि जिन लोगों के पास हकीकी इल्म नहीं होता, कुरान और हदीस से सहाबे किराम की ज़िंदगियों से, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन और औलिया की ज़िंदगियों से, जिनकी ज़िंदगियाँ बहुत दूर होती हैं, ऐसे लोगों का ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। तो मुनासिब समझा कि पहले इसका इलाज हो जाए। मैं बारहा कहा हूँ, वक्त की जो ज़रूरत है उस पर बात करना ही अहम खिताब होता है। ये साल के 12 महीने जो हैं, ये तरतीब किसी साइंसदान, फ़िलासफ़र या कोई आलिम, फाजिल और मुफ्ती का बनाया हुआ तरीक़ा और तरतीब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब दुनिया बनाने का इरादा फरमाया और दुनिया की हर चीज़ बनाई, साथ ही साल का निज़ाम भी बना दिया, महीने का निज़ाम भी बना दिया, हफ्ते का निज़ाम भी बना दिया, दिन का निज़ाम भी बना दिया। और निज़ाम चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज और चाँद को गर्दिश में भी लगा दिया। और इसकी मजबूत दलील है कुरान पाक के अंदर। कुरान पाक के 10वें पारे में सूरत तौबा में अल्लाह तबारक व तआला ने साफ साफ बयान किया, इन्ना इद्दतश शुहूर इंदल्लाहि 12 शहरा। अल्लाह ताला के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है और दुनिया की कोई ताकत मिलकर 13 भी नहीं कर सकती, 11 भी नहीं कर सकती। हाँ, 12 महीनों के 2 तरीके होते हैं। एक तरीके का ताल्लुक़, एक सिलसिले का ताल्लुक़ सूरज से लग जाता है, उसकी गर्दिश से लगता है, और एक तरीके और एक सिलसिले का ताल्लुक़ चाँद से जुड़ जाता है। समझो, समझने वाली बातें ही ये सब। परेशान हैं आप लोग भी, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे मालूम है। ये मौलाना ये बोलते हैं, वो मौलाना वो बोलते हैं, वो चैनल में वो आता है, वो चैनल में वो आता है। आखिर हम किसकी बात माने? कुरान और हदीस के बाद अल्लाह ताला ने फैसला करने के लिए अकल जैसी नेमत अता किया है। कुरान की बातों को सामने रखो, हदीस की बातों को सामने रखो, सहाबा की बातों को सामने रखो, मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन की बातों को सामने रखो।
बात वहीं समझ में आ गई तो फिर आगे इज्तिहाद गौर फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुरान और हदीस के साथ साथ और आप अपने दिल को तसल्ली देना चाहते हैं तो उस वक्त अक्ल को भी इस्तेमाल करो। इंशाअल्लाह ताला नतीजा वो निकलेगा जो मेरे नबी ने फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। सबा को रोज़ा, आज रोज़ा नहीं। कभी कभी दिल को तसल्ली भी देना पड़ता है, कभी कभी दिल को तसल्ली भी देना पड़ता है। जैसा कि कुरान पाक में आता है, तीसरे पारे में सबसे ज्यादा मजबूत ईमान हजरत अंबिया का। हमें सुनकर ईमान लाने वाले अल्लाह ताला ने उनको हर हकीकत दिखा दिया, उनके ईमान में कोई शक नहीं। एक बहुत बारीक बात बताता हूं, तवज्जो के साथ सुने। हालांकि आम लोगों के बीच में इतनी बारीक बातें बयान करना नहीं, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत कर रहा हूं कि आपको बात समझ में आ जाए। एक आम मुसलमान ईमान लाकर ईमान से बाहर भी हो जाता है, कभी कभी, अल्लाह न करे। इसीलिए पैगम्बर दो आलम, रहमत दो आलम, उम्मत को दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमान अल्लाह यरतद। अल्लाह, मैं ऐसा ईमान का तलबगार हूँ जो ईमान से न फिरे। सादे सीधे अंदाज से आप ये दुआ करते रहे कि ऐ अल्लाह, इर्तिदाद से मेरी हिफाजत फरमा, मुझे ईमान कामिल अता फरमा, यकीन कामिल अता फरमा, अल्लाह मौत तक मेरे ईमान की तू हिफाजत फरमा। लेकिन फिर भी दुनिया में होता है उधर से इधर, इधर से उधर। हर नबी की उम्मत में ऐसा हुआ है। बल्कि रिवायात में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग आका की खिदमत में हाजिर होकर ईमान लाए। बाद में वो कुछ लोग हुजूर के ज़माने में ईमान लाकर भी ईमान से फिर गए। उनके बारे में हमारे अकाबिर का इज्तिहाद क्या है? वो ईमान जब लाने के लिए नबी की खिदमत में आए तो उस वक्त उनका दिल पक्का नहीं था। उनके कानों में ये बात पड़ गई थी, मोहम्मद की खिदमत में हाजिर होकर मोहम्मद का दीन कबूल करें, मोहम्मद बहुत माल देता है। वो आए ईमान लाने के लिए, माल की वजह से जैसे ही प्यारे आका का इंतकाल हो गया तो अब वो ये सोचने लगे मोहम्मद ही ना हो तो फिर माल हमको कहां से मिलेगा। बदल गए। उनके ईमान की मुद्दत बहुत कम और ईमान लाने की उनकी वजह दुनिया। लेकिन 1,24,000 अंबिया में खुदा वहदहू ला शरीक की कसम किसी ने ईमान से फिरा नहीं। क्यों? उन्होंने डायरेक्ट खुदा और रसूल, खुदा, जन्नत, दोज़ख और अल्लाह ताला के तमाम बातों को डायरेक्ट अल्लाह से लिया। उनका ईमान बड़ा मजबूत होता है। अंबिया के ईमान से ज़्यादा किसी का ईमान मजबूत है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, हज़रात अंबिया में उनको दिल की तसल्ली के लिए 2-3 सवाल अल्लाह से कर लेते हैं। वो
किसी को ज़िंदगी देना, किसी को मौत देना, ये ताकत किसके पास है? अल्लाह के पास है। युही व युमीत, जिंदा भी करता है, मौत भी देता है। मौत और हयात का मालिक अल्लाह ताला है। हम कुछ भी नहीं थे, अल्लाह ने हमको वजूद बख्शा, ज़िंदगी दी। फिर अल्लाह ताला मौत का प्याला पिलाएगा, फिर अल्लाह ताला ज़िंदगी देगा, फिर मौत का प्याला पिलाएगा, फिर ज़िंदगी देगा। फिर अल्लाह ताला खुद इरादा कर लेंगे कि अब इनको कभी मौत देना नहीं है। पहले एक हैसियत से हम मौत ही के आलम में थे, अदम में थे, कुछ भी नहीं थे। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, फिर उसके बाद मौत देंगे जो ज़ाहिर में हम लोग मरते हैं। फिर उसके बाद खबर में जाने के बाद ज़िंदगी देंगे। फिर उसके बाद क़यामत के दिन मौत देंगे, जो सूर पूखा जाएगा, सब मौत के घाट उतर जाएंगे, जिंदे भी उतर जाएंगे, मुर्दे भी उतर जाएंगे। फिर अल्लाह ताला अपने फजल से फिर ज़िंदगी देंगे। उसके बाद कभी किसी को मौत नहीं आएगी। अल्लाह ताला चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन इरादा कर लेते हैं कि अब मौत और हयात के मसले नहीं रहेंगे। जन्नत में जो गया वो हमेशा ज़िंदगी वाला, जहन्नम में जो गया वो हमेशा ज़िंदगी वाला रहेगा। जन्नत में मज़ा लेता रहेगा, जहन्नम में सज़ा खाता रहेगा। मौत और हयात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला। और एक बात सुनो मेरे प्यारो, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जिसे मौत दे देते हैं उसे ज़िंदगी नहीं देते। किसी मुर्दे को ज़िंदा होते हुए आपने देखा है? नहीं देखा है। हाँ, कभी 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 अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में मरने वालों को भी ज़िंदगी अता फरमाई है। बेशुमार वाक़ियात हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने उस उन्वान पर ही एक किताब मुस्तकिल नकल कर दी है, कौन दुनिया के अंदर मरकर फिर दुनिया में ज़िंदा हुआ। एक नबी की उम्मत में 4000 लोग मर गए, फिर जिंदा हो गए। ये ज़िंदगी और मौत का जो मसला है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने आया तो हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह ताला से कहा, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज़ किया, इलाहल आलमीन, आप कैसे मुर्दों को जिंदा करते हैं? चाहे दुनिया में हो कि खबर में हो, खबर में हो कि हश्र में हो, आप मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं? ये सवाल किसका? अरे बोलो, नबी का। ये सवाल मेरा होता तो अलग बात थी। मैं गुलाम हूं, मैं उम्मती हूं, मैं कुछ देखा नहीं, सुनकर ईमान लाया। ये सवाल एक नबी का है, देखा है, वजाहतें हैं, बहुत कम पर्दे और हिजाब है आखिरत और उनके बीच। ऐसा नबी जलीलुल क़द्र अल्लाह ताला से पूछते हैं, कैफ़ तुहिल मौता, कैसे आप जिंदा तो मुर्दों को जिंदा करते हैं? जरा दिखा दीजिए, अरीनी मुझे दिखा दीजिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क़ाल अवलम तुमिन, इब्राहिम मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ, इस बात पर तुमको यकीन नहीं है? एक नबी एक अल्लाह के दरमियान का जो ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को हम तजवी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इंसानों में क्या, कायनात में अल्लाह तबारक व तआला की पसंदीदा जमात है हजरत अंबिया, उसमें दर्जात हैं। ऐसी गुफ्तगू और ऐसी गुफ्तगू हुजूर की उम्मत ने कुछ औलिया भी किए हैं अल्लाह से। हमें नहीं कर सकते, हमें करे पड़ता सर में कुटका। हजरत सिद्दीक़ सिक्ती रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। वो बुजुर्ग अल्लाह से बड़ा लाड़ करते थे।
अल्लाह ने हजरत श्री सिक्ति से कहा इल्हामी तौर पर, श्री लोग तुझे बहुत चाह रहे हैं, तेरे हाथ में बैत कर रहे हैं, मसनद में तुझे बिठा रहे हैं, तेरे बयान में लाखों लोग जमा हो रहे हैं, बड़ी शान है तेरी, बड़ी आन है तेरी, दम भूख तेरे से हो रहा है। क्या समझा है तू? अगर मैं तेरी जिंदगी का पर्दा हिटा दूं, तेरे गुनाह दुनिया वालों को दिखा दूं, बैत करना तो दूर की बात, तुझे सलाम करने वाला भी कोई नहीं होगा। उनकी विलायत के लिए इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है? उनके अल्लाह के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। मेरे शेख खुद आलम फरमाते हैं, इबादत करो, तक़वे में रहो, गुनाहों से बचो, इंशाअल्लाह तुम्हारा ताल्लुक भी अल्लाह से ऐसे ही होगा। ऐ सिर्री, अगर तेरी जिंदगी से मैं पर्दे हिटा दूं, तेरी जिंदगी लोगों की निगाहों में जो छुपी हुई है उसे खोलकर बयान बता दूं, तुझे बैत करना तो दूर की बात कि तुझे सलाम करने वाला भी कोई नहीं होगा। अगर ये अल्लाह हमसे कह दे, तो अल्लाह छोड़ डाल, अल्लाह माफ कर डाल, अल्लाह तहज्जुद में दुआ करेंगे, इशराक में दुआ करेंगे, चाश में दुआ करेंगे, अवाबीन में दुआ करेंगे, मक्का जाकर दुआ करेंगे, मदीना जाकर दुआ करेंगे, ये हमारी हद है, हद। माफ़ी मांगेंगे, नहीं अल्लाह अगर मुरीदीन कम हो जाए मेरी ज़िंदगी का सफ़र कैसे चलेगा? सलाम करने वाले ना हो, इज़्ज़त का क्या होगा? छोड़ डाल अल्लाह, गलती हुई तो माफ़ कर डाल अल्लाह। हमें ये बोलेंगे, सिर्री ने क्या कहा? अच्छा हमारे गुनाहों का पर्दा अल्लाह आप उठाएंगे, हम भी आपकी रहमत का पर्दा उठाकर बता देंगे कि आपकी रहमत कितनी बड़ी है। जब हम आपकी रहमत का पर्दा उठाकर आपकी रहमत को बंदों के सामने बयान कर दे, आपकी इबादत करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। रहमत पर भरोसा करते हुए अल्लाह कहता है कि चुप, मैं तेरे गुनाहों से पर्दा नहीं उठाऊंगा, तू मेरी रहमत से पर्दा नहीं उठा। ये लाड़ का ताल्लुक है। अल्लाह करे कि अल्लाह हम सबको उससे ऐसा मजबूत ताल्लुक पैदा करने वाला बना दे। उसके करीब पहुंचने की कोशिश करो। मकसूद अल्लाह ही है, मतलूब अल्लाह है। नमाज जरिया, मकसूद नमाज नहीं। रोजा जरिया, रोजा मकसूद नहीं। इबादतें जरिया, मकसूद नहीं। औलियाउल्लाह जरिया, उस्ताद पाक जरिया, पीर मुर्शिद मुर्शद गौस कुतुब अब्दाल मकसूद नहीं। मकसूद अल्लाह। उस तक पहुंचने के लिए इन रास्तों को इख्तियार करते हैं। समझ में नहीं आई बात तो मैं एक सादी मिसाल देता हूँ, प्यारो समझो। हमारे लिए मकसूद हमारी अपनी सेहत है, दवा जरिया है। दवा हमारा मकसूद नहीं है। दवा खाते क्यों? सेहत तक पहुँचना है। इन बुजुर्गों का इबादतों का दामन थामते क्यों? खुदा तक पहुँचना है। काउंसलर के पीछे, एमएलए के पीछे, एमपी के पीछे, ऐसे वैसे लोगों के पीछे पड़ने वालों, मैं हो के आप 10% भी अगर खुदा के पीछे पड़ जाते, अब तक खुदा मिल जाता। शेखुल हदीस ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत, आप अल्लाह के रास्ते में निकलकर पढ़े होंगे, सुने होंगे। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा के सदक़े असल किताबों में पढ़ा है। मेरा अल्लाह ये नहीं कहता तू 10 कदम चल के आ, मैं 1 कदम चल के आऊँगा। अल्लाह ये कहता है तू 1 कदम चल के आ, मैं 10 कदम चल के आऊँगा।
चल के आ, मैं दौड़ कर आऊंगा। तू 1 मर्तबा मुझे पुकार, मैं 10 मर्तबा तुझे जवाब दूंगा। उसे मकसूद बनाओ, वही असल है। सूफिया की मजलिसों में जिक्र क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मसजूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ पैदा करने का और उसके साथ जुड़ने का बेहतरीन वजीफा है। दिन में ये करते रहो, करते रहो। ला महबूबा इल्लल्लाह, ला मकसूदा इल्लल्लाह, ला मसजूदा इल्लल्लाह, ला महबूबा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कभी इनफिरादी तौर पर मिलकर पूछो। यहाँ और एक जुमला भी है जिसे मैं बयान नहीं करना चाहता। कभी आप तन्हाई में बैठ गए तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मकसूद तो अल्लाह है। अंबिया का ताल्लुक अल्लाह से बड़ा लाडो प्यार का होता है। अंबिया खुदा से बात करते हैं, खुदा अंबिया से बात करता है। कभी डायरेक्ट बात करता है, कभी वास्ते से बात करता है, कभी इल्हामी तौर पर बात करता है। जब हजरत इब्राहिम ने पूछा रब्बी अरीनी, मुझे दिखा, बता, कैफ़ तुहिल मौता, तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है? अल्लाह ताला बता देते डायरेक्ट। लेकिन अल्लाह ने मोहब्बत भी पूछा, इब्राहिम हमने तो तुमको खलील बनाया। नबी तो बनाया ही है, नबी के साथ साथ खलील बनाया। अभी मुकद्दमा है मुहर्रम के बारे में बोलना बोलकर। खलील बनाया, खलील। एक एक नबी की एक एक सिफत होती है ना। किसी किसी को अल्लाह ताला कुछ कुछ बनाता है। आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, मेरे हबीब को, मेरे नबी को हबीबुल्लाह बनाया, रसूलुल्लाह बनाया। खलीलुल्लाह बनाया। खलील की तफसीर में आता है, खलील किसे कहते हैं मालूम? पर्सनल दोस्त को, जिससे जो पर्सनल दोस्त होता है नहीं, उससे आदमी अलग अलग चुपके चुपके बात करता है और बार बार इम्तिहान लेता है। उन्हें मैंने चाह रहा है क्या? खलील खलवत से निकला है। खलवत कहते हैं तन्हाई को। तन्हाई में रहने वाले बाअखलाक दोस्त को खलील कहते हैं। मैं बड़ी एहतियात के साथ पूरा जुमला बयान कर दिया, समझो। तन्हाई तो है, लेकिन तन्हाई जितनी अच्छी चीज़ है उतना ख़तरा भी है। चाहे वो तन्हाई औरतों के साथ हो कि मर्दों के साथ हो। करोड़ों रहमतें नाजिल हो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अखलाक की हिफाजत, शर्म की हिफाजत, हया की हिफाजत के लिए आका ने क्या क्या उसूल बना कर गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मर्द औरत तन्हाई में रहना तो दूर की बात के औरतें भी तन्हाई में ना रहो, 2 औरतें तन्हाई में ना रहो, 2 मर्द तन्हाई में ना रहो। शैतान इतना कमीना है, मर्द औरत ही में फसाद नहीं, मर्द औरत में भी फसाद पैदा कर देगा। उसके वास्ते मैं बोलतू सो गाड़ियां में बैठे थे भी मर्द बने, एहतियात से बैठो वरना शैतान तालियां मारेगा। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पीछे महबूब बैठे हैं, ये यासीन गाड़ी चला रहे हैं कि पीछे मैं बैठा हूँ। एहतियात। क्या गर्लफ्रेंड है? अल्लाह ताला इतना अच्छा दीन अता फरमाया है। दीन पर चलकर तो देखो मज़ा क्या है। दीन पर चलकर तो देखो मज़ा क्या है।
एक जगह निकाह पढ़ाने गया, बयान करो बोलकर बोले, बहुत अच्छी बात है, सुनो। इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मज़मून अता किया। अब निकाह के उन्वान में निकाह ही की तो बात होगी। इसे मदारिस में कहते हैं इख्तिज़ाए हाल, मुख्तज़ाए हाल, जो ज़रूरत है उस पर बात करना। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, निकाह की मजलिस हो, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, नौचो भाग जाता। मजलिस निकाह है, सब सजे हुए हैं, नौशाद जागते हुए भी ख्वाब देख रहा है, और वो जो इम्तिहान की घड़ी है ना, निकाह का मौका, वो पार जल्द से जल्द पार होने की दुआ भी अंदर से कर रहा है। अल्लाह, जैसे एग्ज़ाम में बैठने के बाद हमें दुआ करते नहीं अल्लाह वक्त जल्दी पार करा दे बोलकर, वैसे नौशो भी बैठ जाकर दुआ करता अल्लाह ये लम्हा जल्दी पार करा दे। अब तो मुज़म्मिल साहब की सूरत भी मुज़म्मिल साहब की सका नहीं दिख रही है, पता नहीं कि क्या है, अब इन्हों क्या पढ़ेंगे, क्या पूछेंगे, क्या बोलना, ये टेंशन में छी को देखे तो टेम्परेचर 103.4 रहता नहीं। दिल धड़कते रहता है। असल में अजीब हाल हो गया हमारा, गुनाह करते हुए हम कभी डरते नहीं, जब अच्छे काम करते हैं तो हमारा दिल धड़कने लगता है। ये भी हमारे ईमान के कमज़ोर होने की अलामत है। अब निकाह की मजलिस थी और निकाह में बात करना था। लोगों ने कहा कि हज़रत थोड़ी देर बात हो जाए। मैं बोला मेरे नज़दीक तो थोड़ी देर है नहीं, चुप के मुंह खोले तो भी आधा घंटा होता। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे असातिज़ा को अल्लाह तबारक व तआला खूब बरकतें अता फरमाए। जिन असातिज़ा का इंतकाल हो गया अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए, जो बाहयात है अल्लाह ताला सेहत व आफियत अता फरमाए। इतनी मोहब्बतों से उन्होंने कुरान और हदीस का प्याला पिलाया है, अल्लाह अकबर, दुआओं से नवाजा है कि चुपके मुँह खोले तो भी आधा पौना घंटा हो जा रहा है। अब उसमें मैंने निकाह के उन्वान पर बात करते, मुख्तलिफ उन्वान थे ना निकाह के, तो फ़न की हुम्मा ताबलकुम मिनन निसा। तवज्जो से सुनो, खलवत खलवत पर बात आ गई है। तन्हाई कभी नहीं रहना, मर्द मर्द, औरतें औरतें। इसीलिए मैं जब सफ़र में जाता हूँ, ट्रेन तो अलग बात है, फ्लाइट तो अलग बात है, जब बस में जाता हूँ तो मैं डबल सीट कभी भी नहीं लेता, ज़्यादा सिंगल ही सीट लेता हूँ। मेरा कितना ही बड़ा दोस्त भी क्यों ना हो, तब भी मैं सिंगल सीट ही का पहले इंतखाब करता हूँ। बहालत मजबूरी कोई और रास्ता नहीं है तो डबल सीट लेता हूँ और तकरीबन सफ़र मुकम्मल होने तक जागता ही रहता हूँ। सिंगल सीट, एहतियात करते जाओ। औरतें, बीवी है तब भी तमीज से बैठे, अखलाक से बैठे। बंद कमरा है, तुम्हें आज़ादी है, जब दरवाजे खुले हैं तुम्हारा तक़वा ही एहतियात है। अफसोस है, शर्म खत्म, हया खत्म, गैरत खत्म, इबादत खत्म, तक़वा खत्म। इंतजार है कि फरिश्ते मदद के लिए कब उतरेंगे। हालत ये रही तो मुझे माफ फरमा दे मेरे जुमलों पर। हमारी हालत अगर ये है तो और जूतों का इंतजार करना पड़ेगा। ये ईरान के जवाब से खुश होने की जरूरत नहीं। ईरान की जवाबी कार्रवाई का
राज ही कुछ और है। दीवाना उठा, मलीदा कुटिया, ईरान ने इसराइल पर हमला कर दिया और जवाब दे दिया। पूरे मुसलमान खुश हैं कि देखो हमारी ताकत क्या है। तारीख नहीं मालूम, कुरान नहीं मालूम, हदीस नहीं मालूम, इशारात नहीं समझते, बक 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 मत करो। अल्लाह से ताल्लुक जोड़कर मदद की दुआ करते रहो। बहुत कुछ बाकी है अभी दुनिया में। इस हालत में खुदा की मदद का इंतजार करना हमारी हिमाकत है। यहां से लेकर वहां तक, यहां का क्या मतलब आप समझ जाओ, वहां का क्या मतलब आप समझ जाओ। आप इतने पागल नहीं कि इतने सादे इशारे भी नहीं समझ सकते आप। शायद मेरी बातें दिल तोड़ती होंगी, पहुंचने वालों तक पहुंचकर वो और क्या सोचते होंगे। अगर हम लोग सही उसूल पर नहीं आए, मिजाजे सहाबा को इख्तियार नहीं किया, जाती मकासद को सामने रखकर खाम का अगर सौदा करते रहेंगे, फितनों में आम उम्मत ही नहीं खास लोग भी मुब्तला हो जाएंगे। बदलना है, बहुत बदलना है, बहुत बदल। शिर्क से बचाया नहीं जा रहा है, तौहीद के असबाब नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, सुन्नत पर दावतें नहीं दी जा रही हैं, करप्शन अंदर का जो है उसे रोका नहीं जा रहा है, और बाहर के दिफा पर बेकार के काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती। इस्लाम में कौन सा सबक छोड़ा है हमको? मसला बड़ा है तो उसके दिफा का तरीक़ा भी सही तरीक़े से इख्तियार करना चाहिए। ये बीच के 5-10 जुमले शायद आपको समझ में नहीं आते होंगे, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं। समझने वाले समझ रहे हैं। अगर एहतियात करो चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में। रोज एक अमल जिंदा करो, एक अमल। कुछ सहाबा के मिजाज को सामने रखकर नबी ने झूठ की तक इजाजत दी। मतलब समझे बगैर फतवे न लगाओ। एक सहाबी आए, कहने लगे या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ूंगा, जिना की इजाजत चाहिए। आज कोई आकर हमारे से पूछे, पढ़ा तो पढ़, नहीं तो जा रहे हैं, इजाजत नहीं दी जाएगी। हमारे लिए कानून भी वही है, लेकिन नबी क्या होता है, उसके हाथ में अल्लाह की तरफ से इजाजत का परवाना होता है। हालात जैसे होते हैं, मोहम्मद तुम इरादा करो, हम आसमान से फैसले उतारेंगे। आका ने फरमाया, प्यारे पहले कलमा तो पढ़। अब कलमा पढ़ लिया साहबी ने। क्या सुना, इजाजत है ना जिना की? हाँ है। कौन दे रहा है? नबी दे रहा है। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देकर जा। क्या माँ से मोहब्बत करता है? हाँ। अगर तेरी माँ के साथ कोई सलूक करे, नहीं छोड़ूंगा या रसूल अल्लाह। बहन से मोहब्बत करता है, जरूर, खून एक, दूध एक। अगर उसके साथ कोई ये करे, नहीं छोड़ूंगा, तो जिससे करने जा रहा है वो भी तो किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी।
तौबा तौबा या रसूल अल्लाह। सहाबा थे, पढ़ते कलमा बदल जाते थे, हम ऐसे नहीं, सडन बदल जाए। ऐलान हुआ शराब की हुर्मत का, शराब हराम, तरतीब के साथ आया, क्योंकि घुट्टी में शराब थी ना। पहले क्या आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमान वालों नमाज के करीब भी मत जाओ। ऐसा थोड़ा सा बयान, नमाज में को बोल रही ना। कुरान समझने के लिए एक कोर्स होना है। अरबी कलाम का अंदाज ही कुछ और है। अरबी कलाम के जुमले ही तर्जुमा नहीं करते, हुरूफ भी तर्जुमा करते हैं। अरबी कलाम के जुबान के जुमले ही नहीं, हुरूफ भी तर्जुमा करते हैं। बात तर्जुमा करता है, ता तर्जुमा करता है, वाव तर्जुमा करता है, रूप भी तर्जुमा करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब मत जाओ। कब? वो अंतुम सुकारा, जब तुम शराब की हालत में हो। इस आयत का शान नुज़ूल कभी बताऊंगा मैं। इसका मतलब क्या है कि सहाबा शराब पीते थे। गलत नतीजे नहीं निकालना। दीन उतर रहा था ना, तब इजाजत थी। अब दीन उतर चुका ना, अब इजाजत नहीं। अब सहाबा सिर्फ ना पीना तो घर में पी लेते, नमाज का इरादा करते तो कई घंटे पहले पीना रोक देते। क्यों कहते? सडन उतरता नहीं ना वो नशा। तुम ना कैसा मालूम उनको मंजा अटकाओ नको, सडन उतरता क्या शराब का नशा? अरे मुंडी तू भी हला रहा हुआ। हाँ तुम्हें नहीं हला ऐसे भी मंजे मालूम कि ये तो मैं तुमने अटका लूंगा बोलको। एक दोस्ती है ना, मोहब्बत है ना। मोहब्बत के साथ बात सुनेंगे, बात समझ में आती है। दिलों को गंदा करके बात मत सुनो। एक इंसान की बात तो क्या, दिल गंदा हो तो कुरान भी समझ में नहीं आता। बाद लोग सुनते हैं, बयानात सुनते हैं, बड़े बड़े उलमा के बयानात सुनते हैं, दिल गंदा रहता है। वो क्या अच्छी बातें आएंगी वो लेने नहीं आते। वो कौन सा जुमला जुबान से निकलेगा जिसको मौजू बनाकर हम इसके मौत का सामान करें। ऐसे ही बाहर के नहीं, बाहर के नंबर का, बाहर के लोगों का नंबर दूसरा, अंदर के लोगों का नंबर पहला। दिल साफ रखो, दिल पाक रखो, तड़प लेकर आओ, अमल की भूख लेकर आओ। सहाबा पीते थे घर के अंदर, जब नमाज का वक्त आता तो 2-3 घंटे पहले रोक देते थे। हुक्म था ना, शराब की हालत में नमाज को नहीं आना। जब सहाबा थोड़ा 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 छोड़ने की आदत उनको पड़ चुकी है तो हुजूर को मालूम हो गया कि अब इनको पूरा छोड़ना भी आसान है। चाबी रोटी खाले का को हुसो, आज इतना उन्वान खुल रहा है। पाया रोटी खाने को आता था तो क्या होता था? यही उसूल हजरत इमाम अबू हनीफा ने भी इख्तियार किया। बच्चे को सडन दूध न छुड़ाओ, 2 साल तक मुकम्मल पिलाकर 6 महीने तक दूध के साथ कुछ और ग़िज़ा को भी अटैच करो। दूध कम करके रोटी चावल की आदत पड़ जाएगी
तो मुद्दत ख़त्म होने के बाद सडन दूध छोड़ेंगे तब बच्चे पर असर भी नहीं पड़ेगा। इसीलिए तमाम फुक़हा के नज़दीक माँ को हुक्म है 2 साल दूध पिलाए, इमाम अबू हनीफा के नज़दीक 2.5 साल दूध पिलाए। सुभान अल्लाह। लेकिन अब 2.5 साल तो क्या, 2 साल भी नहीं पिलाते, 1 साल भी नहीं पिलाते, 6 महीने भी नहीं पिलाते कि कहतो इन्हें बुढ़ी हो जाती कहते। डॉक्टर के पास पूछते हैं दूध के बराबर कौन सा पाउडर है। माँ और बहनों तक कहना चाहता हूँ कि मेरी माँ और बहनें, दुनिया का कोई पाउडर तुम्हारे दूध की ताकत का 10 हिस्सा भी पूरा नहीं कर सकता। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, इस दौर में दूध ना पिलाए तो ही अच्छा है। कहीं ऐसी औरतों की आदत बच्चों पर आकर बच्चे दीन के लायक न बने। शरीफ गाय की दूध पिला दो, मासूम बकरी का दूध पिला दो, शायद मशहूर भी होंगे बच्चे, मैं उसका दूध नहीं पिया जो नमाज नहीं पढ़ती थी। बच्चे नाज करते होंगे, मैं उसका दूध नहीं पिया जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता। मैं उसका दूध नहीं पिया जो हर गैर मर्द से बात करती। मैं उसका दूध नहीं पिया जो नबी की सुन्नतों को जानती नहीं। शायद कुछ बच्चे अपने माओ के मशहूर हैं कि अम्मी जान, अम्मी नहीं मम्मी, थैंक यू, आपने मुझे दूध नहीं पिलाया, वरना आपके सिफात मेरे अंदर आ जाते थे। अब हुक्म आ गया सडन, शराब हराम, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलि शैतान। खत्म करो, फज्तनीबू, खत्म करो इसे। खत्म हो गया। रोज ये कमल जिंदा करो बस। कौन कौन करेंगे? सुभान अल्लाह। कब सुबह से करेंगे कि परसों से करेंगे? सुभान अल्लाह। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के बाद असर की नमाज जहाँ पढ़ते वहीं बैठकर 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर कौन उठेगा, ताकि अमल जिंदा हो जाए। कल का अमल क्या है? मुहर्रम की 9वीं तारीख का रोज़ा रखने का इरादा पैगंबर का था। पैगंबर का इरादा भी हमारे लिए कानून है। कल रोज़ा कौन रखेगा? परसों रोज़ा कौन रखेगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। धीरे धीरे अर्श बात बहुत दूर चले गई। अर्ज कर रहा था क्या, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह आप मुर्दों को जिंदा कैसे करते हैं? अल्लाह ने जवाब दिया, इब्राहिम भरोसा नहीं भरोसा। अल्लाह भरोसा तो है। लियत्मइन्न क़ल्बी, मैं मेरे दिल को सुकून और तसल्ली देना चाहता हूँ। कभी कभी क्या हो जाता है, दिल परेशान हो जाता है। बात जहां से छुट्टी आया, ये मौलाना एक बोलते हैं, ये मौलाना एक बोलते हैं, वो मौलाना एक बोलते हैं। यूट्यूब में ये क्लिप ये आई है, वो क्लिप वो आई है। उस मुल्क के मौलाना जोरदार गरजदार अंदाज से ये कहा है, यूट्यूब में वो मौलाना जोरदार गरजदार आवाज से ये कहा है। किताबों के ढेर सामने रखे हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाय क्या मुहर्रम। इसीलिए मैंने कहा शुरू में, पहले कुरान पढ़ो, फिर उसके बाद हदीस पढ़ो, उसके बाद सहाबा की ज़िंदगी देखो, फिर हजरात फुक़हा के फतवे देखो। बात वहीं समझ में आ गई तो खामोश, अगर समझ में नहीं आई तो कभी अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी करो ताकि और भी तसल्ली हो जाए, क्योंकि अक्ल अल्लाह की नेमत है।
जो गलत रास्ता आपको नहीं बताता। क्योंकि मैंने घड़ी देखा तो वो निकाह की मजलिस की बात को छोड़ा, आगे बढ़ना है। अभी तक आवाज़ साथ नहीं दे रही है, दुआ नहीं करते ना तुम लोग। मदीने में मैंने एक नात पाक पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी जाता हूँ तो नात पढ़ता हूँ मदीने शरीफ रोज़े अक़दस में, वो भी गवाह है। बल्कि हज़रत मौलाना अतीक़ुर रहमान साहब अरशद रशादी जो मेरे मुहसिन हैं, जब भी मैं सफ़र का इरादा करता तो हज़रत मुझे नात देकर भेजते और कहते कि मौलाना ये मेरी तरफ से पैगाम है, आप वहाँ सादा सीधा भी नहीं पढ़ना, जैसे तरस के साथ पढ़ते हैं वहाँ पढ़ना। मैं जब भी जाता हूँ तो नात पढ़ता हूँ। इस मरतबा मैंने हज़रत अब्दुर्रहमान मुल्ला जामी की एक नात पाक पढ़ी, जिसे मैंने व्हाट्सएप में भी डाला था, दोस्तों को पहुंचाया था। वो पहुंचते पहुंचते पूरा हिंदुस्तान पहुंच गई नात अल्हम्दुलिल्लाह। 2 दिन से कुछ लोगों ने उस नाते पाक को पढ़ने के लिए इसरार कर रहे थे। सिर्फ आवाज़ का मसला है। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा या उसके बाद का जुमा जब मदीने का सफ़र बताऊँ तो आपके सामने पढ़ूँ इंशाअल्लाह। पहले दीन को कुरान में तलाश करो। दीन का तो हर काम, नमाज कहाँ तलाश करना, बोलो, रोजा, ज़कात, हज, मामलात, मुआशरत, हलाल हराम, जायज़ और नाजायज़, पहले किसमें तलाश करो? कुरान में। कुरान में नहीं मिलता बोलकर तो नहीं है भाई। चांस हमारी तलाश कुरान के ख़जाने के उस हद तक न पहुँचे, कुरान को खोल कर बयान करने को ही हदीस कहते हैं ना। हदीस में तलाश करो। किसमें? हदीस। हदीस के बारे में 2 बातें हैं, या तो अल्फाज रसूल या नहीं तो आमाल रसूल। तवज्जो के साथ समझ नहीं सकते, ये सोचकर छोड़ना नहीं चाहता। आज हम कहते हैं कि हमारी जान खतरे में है, हम कहते हैं कि हमारा माल खतरे में है। जान खतरे में नहीं, माल खतरे में नहीं, इस वक्त हमारा ईमान खतरे में है। और हमले बाहर से भी हो रहे हैं और हमले ईमान पर अंदर से भी हो रहे हैं। माल छोड़कर जाना है, जान छोड़कर जाना है, लेकर जाना क्या है? ईमान लेकर जाना है। बात और सबक मैं गलत आपको दूं, मेरी आखिरत नहीं दुनिया ही बर्बाद हो जाए। इससे ज़्यादा ज़मानत में क्या दे सकता हूँ? इससे ज़्यादा ज़मानत क्या दे सकता हूँ? तवज्जो के साथ सुनो। एक है अखवाले रसूल, हदीस उसको कहते हैं। एक है आमाले रसूल, हदीस उसे कहते हैं। कोई बात कुरान में नज़र न आए हमारी कम इल्मी की वजह से, तो फिर हदीस का दामन थामो। हदीस में मिल जाएगी, नबी के फरमान में बात मिल जाएगी, या नहीं तो नबी की आमाल में बात मिल जाएगी। समझ? अभी के फरमान में भी बात ना मिले, नबी के आमाल में भी बात ना मिले, तो फिर मेरे दोस्तों हम मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सहाबा जैसी ज़िंदगियां हमारे पास हैं। पढ़ो अबू बकर की ज़िंदगी को, देखो कि किया क्या। पढ़ो उमर की ज़िंदगी को, देखो कि किया क्या। पढ़ो हज़रत उस्मान और अली की ज़िंदगी को, देखो किया क्या। हमारे लिए हज़रत खतीजा की ज़िंदगी है, हज़रत आयशा की ज़िंदगी है, सईदा फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी है। देखो उन्होंने किया क्या, उन्होंने किया क्या। सहाबा की ज़िंदगी को देखो। अगर सहाबा की ज़िंदगी में भी खुदा न खास्ता न मिले, बड़ी एहतियात के साथ ये जुमला बयान कर रहा हूँ, मिल जाना हमको मसला कुरान में, हमारे कम इल्मी से न मिले हदीस में। अगर कम इल्मी से न मिले हदीस में, अगर हमारे कम इल्मी से न मिले सहाबा में,
फिर भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं। दामन थाम लो इमाम अबू हनीफा का, बात पूरी हो जाएगी। दामन थाम लो इमाम मालिक का, बात पूरी हो जाएगी। दामन थाम लो इमाम शाफिई का, बात पूरी हो जाएगी। दामन थाम लो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल का, बात पूरी हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला ईमान खतरे से बच जाएगा। खुदा की अमानत जैसे हमारे पास इस वक्त है, इंशाअल्लाह ताला जब जाएंगे खुदा पूछेगा क्या लेकर आया। नमाज पेश करने से पहले, रोज़ा पेश करने से पहले, ज़कात पेश करने से पहले ईमान पेश कर दो, तमाम बात के मसले हल हो जाएंगे। एक अल्लाह का बंदा, मिसाल दे रहा हूँ, समझो एक अल्लाह का बंदा बालिग होने के बाद से लेकर 100 साल की उम्र तक एक वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ा, तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ा, पूरे फराइज, शराइत, वाजिबात और सुन्नतों की रिआयत करते हुए नमाज पढ़ा, कितना बड़ा वली होगा। लेकिन उसका ईमान कुरान और हदीस के मुताबिक नहीं है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी नमाजों को बेकार कागज़ की तरह मोड़कर जहन्नम में डाल देंगे। सवाल करेंगे पहले ईमान पेश कर बाद नमाज, पहले ईमान पेश कर बाद रोज़ा, पहले ईमान पेश कर बाद ज़कात और हज, पहले ईमान पेश कर बाद में हलाल और हराम का सवाल, पहले ईमान पेश कर, पहले ईमान पेश कर बाद में शर्म और हया। ईमान ही सलामत ना हो तो क्या होगा। और मुहर्रम के महीने का मसला क्या है। रमज़ान आता है, ईमान को उतना ख़तरा नहीं। शबान आता है, ईमान को उतना ख़तरा नहीं। दूसरे अय्याम और महीने आते हैं तो ईमान को उतना ख़तरा नहीं जितना कि मुहर्रम आता है तो ईमान को बड़ा ख़तरा लाहिक होता है। बात समझ में आती होगी आपको, मेरा इशारा समझते होंगे आप। जितना ख़तरा ईमान को मुहर्रम के महीने में है, शायद कि किसी और महीने में उतना ख़तरा होता है। लेकिन है क्या मुहर्रम का महीना? अल्लाह का बनाए हुए 12 महीने, 12 महीनों में से एक महीना हज़रत उमर फ़ारूक का इज्तिहाद था। तवज्जो, हज़रत उमर फ़ारूक का इज्तिहाद था कि हर मज़हब के अंदर पहला दूसरा महीना तरतीब है। हमारे मज़हब में ये तरतीब नहीं है, जिसकी वजह से साल का हिसाब डालने में मुश्किल आ रही है। उमर की हुकूमत थी, उमर की हुकूमत थी। मैं बात को ईरान तक पहुंचाना चाहता हूँ, मैं बात को शिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो लोग उमर को मानते नहीं, वो हिजरी हिसाब को क्यों मानते हैं? हिजरी हिसाब के मूजिब तो उमर है ना, उमर को मानते नहीं, लेकिन उमर के हिसाब को मानते हैं। अब आप सवाल करो मुझसे, मौलाना आका ने साल का हिसाब क्यों नहीं बताया? मुहर्रम को पहला महीना, सफ़र को दूसरा महीना, रबीउल अव्वल को तीसरा महीना। ये महीने को नंबर देना शरीयत का कोई कानून नहीं है, शरीयत का कोई कानून नहीं है। ये हिसाबो किताब से ताल्लुक़ रखने वाला मसला है। और कल क़यामत में खुदा ये भी नहीं पूछेंगे किस महीने को तो पहला महीना मानता था, ये नहीं पूछेंगे। एक सियासी मसला, एक हिसाबो किताब से ताल्लुक़ रखने वाला मसला। पैगंबर हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाते हैं और मदीने में 10 साल गुजारते हैं। आका की वफ़ात और विसाल भी हो जाता है। तब तक 12 महीनों के नाम तो थे, इसके बाद क्या, इससे पहले क्या, ये हिसाब तो था, लेकिन साल का पहला महीना कौन सा, ये हिसाब नहीं था। और एक बात बताता हूं, याद रखो नौजवानों, जब आप अपने अपने माहौल में बैठकर
कुछ बातों का मुज़ाकरा करेंगे, इन बातों को अपने माहौल में बयान करने। आज कुछ लोग समझ में आ रही है बात, आज कुछ लोग हजरत उमर और अबू बकर को लड़ाना चाहते हैं, हजरत अली और अबू बकर को लड़ाना चाहते हैं, हजरत अली और उमर फारूक को लड़ाना चाहते हैं, हजरत अली और हजरत अमीर माविया को लड़ाना चाहते हैं, हजरत अली और हजरत आयशा को लड़ाना चाहते हैं। मरो फंतज़िर इन्नहुम मुंतज़िरून। जब सामने वाला बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होता था, जब सामने वाला बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होता था, अल्लाह मेरे नबी पर तसल्ली नाजिल करते कि पैगम्बर छोड़ दीजिए, तुम्हें भी इंतज़ार करो, लगा भी इंतज़ार करेंगे, जब मौत आएगी तो पता चलेगा कि क्या सही था क्या झूठ था। आज है कुछ लोग हजरत अली और अबू बकर के दरमियान झगड़ा पैदा कर रहे हैं, हजरत अली और उमर के दरमियान झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, हजरत अली और हजरत अमीर माविया के दरमियान झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, और हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान झगड़ा पैदा करना चाहते हैं, और मुनाजरों की दावत देते हैं। है कोई मुनाजर? अरे तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुमसे मैं मुनाजरा करूं? जो मेरे अबू बकर को मानता नहीं, मुनाजरा तो दूर की बात, सलाम का लायक नहीं, खैरियत पूछने का लायक नहीं। जो मेरे उमर को नहीं मानता, मेरी अम्मा हजरत आयशा जिसके गोद में कुरान नाजिल होता था उसे नहीं मानता, तो उससे मुनाजरा तो दूर की बात, दो चार बात करने के भी लायक नहीं है तुम जैसे लोग। और हम आशिकाने सहाबा ऐसे लोगों से मुनाजरा करें? सबसे बड़ी बात ये, आगे आएगी बात मैं बताऊं, उससे पहले बता देता हूँ, ये जब बातें इन लोगों के आपस का इख्तलाफ दीन का इख्तलाफ नहीं था तो इन बातों को उठाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी गहरी दोस्ती थी हज़रत अबू बकर और उमर के दरमियान में कि इनके बच्चों का नाम अबू बकर अपने बच्चों का और नस्ल के बच्चों का नाम अली रखते थे, अली अपने बच्चों का नाम अबू बकर रखते थे। किताबें हमारी नहीं, किताबें इन सहाबा के दुश्मनों की आज भी जबरदस्त कागज में प्रिंट हो रही है, उठाकर देखो। रिश्ते होते थे, रिश्ते। इससे मजबूत रिश्ता क्या है? जिस उम्र को आज भी ये गालियां देते हैं, रौज़ा अक़दस के पास से गुजरते हुए बिल्कुल बाजू हजरत अबू उमर की आराम गाह है, जिसे आका ने अपने क़ुर्बत में जगह अता फरमाई है। सलाम नबी को करके नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह नौज़ बिल्लाह 1 करोड़ मरतबा हजरत अबू बकर और उमर के कब्र पर लानत भेज कर जाते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिर्फ अली की मोहब्बत में, सिर्फ अली की मोहब्बत में। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत के लिए इससे बड़ी मजबूत दलील क्या हो सकती है? हजरत अली की बेटी से हजरत उमर का निकाह हुआ है। अली की बेटी से हजरत उम्मे कुलसूम। उस जमाने में निकाह करने के लिए उम्र देखते नहीं थे, अखलाक, तक़वा, तहारत। आप भी परेशान हैं कि कहाँ उमर की उम्र, कहाँ हजरत अली की बेटी की उम्र। ये हमारे ज़माने का निज़ाम है। उम्र देखते ही, दौलत देखते ही, ख़ानदान देखते ही, शहर स्टेट देखते ही, जात देखते ही, तनख्वाह देखते ही, रंग देखते ही, रूप देखते ही, बाला देखते ही, नाखूना देखते ही, अंगिया के बीच का सुराख देखते ही। अरे बाबा तुम्हारी जिंदगी बोल रहा हूँ, मेरी तो शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह,
पार हो गया वो दौर, में कुछ नहीं देखा, माँ बाप का फैसला था, सर झुका दिए। पसंद इन्हें घुग्गू करना सो, शादी बाबा करना सो, जुल्म देखो क्या है। जब अफेयर चलता नहीं तब भी इन्हें मोहब्बत के आड़ में अकीदों को भी जांचता। करीबन मोहब्बत का अफेयर चलता नहीं तब भी हाथ पकड़े सका, पकड़ को कितने प्यारे ही ना आता तुम्हारे, बोल को देख को लकीरा भी देख लेता, इसके साथ शादी करा तो मैं आगे बढ़तू की बर्बाद हो जाती हूँ। देख रहा है गुगू। हमारे नानी बोलते थे अंगलियां के बीच में सुराख रहा तो सुधरता नहीं, बोल को इसके अंगलियां के बीच में सुराख है क्या देखता, यकीनन सुराख रहा तो उसके बाद है ना मोबाइल का नेटवर्क कमज़ोर होता जाता। उन्हें भी समझ जाती है कि बेवफा निकलिया, माहौल को घोल कर पिया हूँ, चल रहा नहीं अच्छा। अंदरूनी हालात को सुधारने के लिए बहुत सारे उन्वानात हैं, लेकिन बाहर के हालात मौका नहीं दे रहे हैं, हम परेशान हैं। कहाँ हजरत अली की बेटी, कहाँ हजरत उमर फारूक, उस ज़माने में उम्र नहीं देखते थे। 70 साल की उम्र के आदमी का निकाह भी 18 साल की बच्ची से हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज की अकल रखकर लोग अजीब अजीब फैसले करते हैं, आज का दिमाग रखकर मेरे नबी के सामने अब भी कुछ लोग कमीने कुत्ते इतराज़ करते हैं। कहाँ हजरत आयशा की उम्र, फिल्में बना रही हैं। इस उन्वान को रखकर फिल्में बनाए रहे। हमारी वालिदा फरमाती थी एक जुमला मोटी जुबान में, चुमटी को पर फूटी तो मौत की निशानी। हरमे पाक में भी ऐसे ही गुफ्तगू में बैठे हुए थे। उस वक्त भी एक अल्लाह का बंदा हाजी जो दुनियावी माहौल में है, उसने मुझे बहुत सारे सवालात किए। उसमें से एक सवाल ये भी किया, हज़रत हमारे ऑफिस में बार बार सवाल करते हैं हज़रत अम्मा आयशा के निकाह के बारे में क्या भी समझ में नहीं आता ना हज़रत, ज़रा आप वजाहत कर दें। जब मैंने उसके सामने वजाहत की, उसने नोट किया, पता नहीं कि आने के बाद बात किया है कि नहीं किया है। उसका नंबर मेरे पास है, मैं बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। वहाँ भी बात की है। मैंने कहा कि भाई हज़रत आयशा का निकाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नबी के साथ हुआ है, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। उस ज़माने में लड़का लड़की मर्द औरत के दरमियान में ख़ानदान दौलत हुस्न तो देखते थे, नबी ने उसे भी ख़त्म कर दिया, लेकिन उम्र तो किसी मज़हब में नहीं देखते थे। दूसरा, आका ने हदीस में खानदान देखकर शादी करने से मना किया, इसका मतलब खानदान देखते थे। दौलत देखकर शादी करने से मना किया, इसका मतलब दौलत देखते थे। हुस्न देखकर शादी करते थे, इसका मतलब हुस्न देखते थे। उम्र देखकर शादी करते थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी जिक्र करते थे ना। कोई भी मजहब क्यों ना हो, उस जमाने में उम्र नहीं देखते थे। 70-80 साल का मर्द हो, 18-20 साल की बच्ची से निकाह हो जाता था। 40-50 साल की औरत हो तो 20-22 साल के लड़के से निकाह हो जाता था। इससे बड़ी दलील क्या है? अम्मा खदीजा की उम्र 40 साल थी, मेरे नबी की उम्र 25 साल थी। जब वहाँ से पेशकश आई, रिश्ता अक्सर यहाँ से वहाँ जाता है, ये मेरे नबी की शान है। यहाँ से वहाँ नहीं, वहाँ से यहाँ आया है। जब बात आई मैं मोहम्मद से शादी करना चाहती हूँ तो किसी ने ये नहीं कहा। नबी ने जब रजामंदी का इजहार फरमाया तो फिर नबी के जो जिम्मेदार थे हजरत अबू तालिब, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मोहम्मद
तू उससे निकाह करना चाहता है जो उम्र में तेरे से 15 साल बड़ी है। उस ज़माने में उम्र नहीं देखा जाता था। लड़के का उम्र बड़ी तो छोटी बच्ची से भी निकाह, लड़की की उम्र बड़ी छोटे बच्चे से भी निकाह। उस ज़माने में उम्र नहीं देखते थे। और एक बात बता दूं, बात अच्छी है, गलत नतीजे पर नहीं पहुंचना। मर्द बूढ़ा भी हो जाता, बच्चे पैदा करने की ताकत रखता था। औरत बूढ़ी भी हो जाती, बच्चे पैदा करने की ताकत रखती थी। ये ज़माने की ग़िज़ाएं, फसाद, गुनाह ऐसा है कि 30 साल में मर्द रिटायर्ड हो रहा है, 20-22 साल में औरत बच्चे पैदा करने की ताकत खो रही है। अगर ताकत भी है तो बच्चे पैदा करने के दरवाजे ऑपरेशन के नाम पर बंद भी कर रहे हैं। पता नहीं कैसे लोग अल्लाह के दरबार में क्या हिसाब देंगे। आज के उन्वान को मुझे कम से कम 4-5 घंटे दो। बहुत हो रहा है। मुहर्रम का महीना आता है, हज़रत अबू बकर की शान में गुस्ताखी, उमर के शान में गुस्ताखी, हमा आयशा के शान में गुस्ताखी। पाकिस्तान तो उल्टे तवे में पप्पड़ तेल रहा है। पता नहीं कि वहां के उलमा क्या कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पर बनाया जाने वाला मुल्क, कभी हमने उसे स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन मजहब की बात में हम ले रहे हैं उसे। सियासी महात में हम कभी सवाल ही नहीं करते। मजहब है तो सारी दुनिया का, हिंदू अमेरिका का हो, हिंदू हिंदुस्तान का हो, मजहब एक है। मुसलमान हिंदुस्तान का हो, मुसलमान अरब का हो, मजहब एक है। मजहब के नाम पर लड़े। पाकिस्तान में तो उर्दू जुबान में सहाबा की शान में ऐसी गुस्ताखियाँ हो रही है, पता नहीं कि वहाँ के सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के उलमा कर रहे हैं क्या। मैं तो आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले इस गुज़िश्ता रमज़ान के बाद मैंने कहा था, ये शाद की लफ्ज़ मत देखो। कहने वाले, मैं क्या कहूं उनको, जानवरों के साथ गाली भी देना नहीं चाहता, साफ कहते हैं बाजार गरम है ना, आज़ादारी का बाजार गरम है, मजलिस का बाजार गरम, करो तुम्हारे अपने मजहब पर, लेकिन हमारे सहाबा के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश मत करना। हमारे जो सहाबा है ना, हम पूरे सहाबा को मानते हैं और सहाबा के शान में हम लोग इतनी मोहब्बत करते हैं। सहाबा को हम क्या मानते हैं मालूम? आवाज़ पस्त हो तब भी अशार सुनने। इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा, इस्लाम की अज़मत के मीनारे हैं सहाबा। गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा, गर चांद मोहम्मद तो सितारे हैं सहाबा। हम इस शौक़ से कहते हैं हमारे हैं सहाबा, हम इस शौक़ से कहते हैं हमारे हैं सहाबा। वल्लाह हमी जान से भी प्यारे हैं सहाबा। क्या मोहब्बतें थी सहाबा के बीच में। एक मुहर्रम का महीना आ गया, अबू बकर के शान में गुस्ताखी, उमर के शान में गुस्ताखी, उस्मान के शान में गुस्ताखी, हज़रत आयशा के शान में गुस्ताखी, हज़रत अमीर माविया के शान में गुस्ताखी। अरे जिनके चेहरों में दाढ़ियाँ नहीं है वो अमीर शान में, अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान में गुस्ताखियाँ कर रहे हैं। आजकल तो इन लोगों का गलत असर कुछ उलमा पर ऐसा पड़ा है, जिनके दौर में एक ज़माने में तोती बोलती थी, आज वो भी सहाबा के खिलाफ हो चुके हैं।
मौका मिले कि ना मिले एक बात सुन लो। अकरम उस जगह पर बैठते थे, तवज्जो, उस जगह पर बैठते थे, लेकिन मेरा अच्छा दोस्त है, मोहब्बत है, प्यार है। मैंने कहा कि अकरम वहाँ नहीं, यहाँ बैठो, ताल्लुक़ है ना। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही है? बाबा बात है, दोस्त है मेरा, सुबहानिया मस्जिद के पहले जुमा का मेरा साथी है। इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीछे तुम्हें जामुन खिलाओ। वहां बैठते थे, मैंने यहां बिठाया, और हर जुमा ये महबूब यहाँ बैठते हैं। कभी किसी जुमा देर से आकर वहाँ बैठते तो उनको करीबी बुला लेता था। ये मजाजे नबी, मैं नबी नहीं, मैं चाहता हूँ कि मेरे नबी के हर अमल पर मेरा अमल हो जाए। आका के करीब रहने वाले कभी दूर बैठ जाते, आका उनको करीब करके बिठा लेते। बिलाल यहाँ हो, फतेह मक्का के मौके पर हजारों सहाबा, हर सहाबी की ख्वाहिश थी मैं नबी के करीब हूँ, मैं नबी के करीब हूँ। कोई गुजारिश भी पेश नहीं किया कि या रसूल अल्लाह मुझे आप इस सफ़र में करीब रखो, लेकिन कोशिश तो करते थे, धक्का धक्की नहीं देते थे। अबू बकर भी थे, उमर भी थे, उस्मान भी थे, अली भी थे, फुला भी थे, फुला भी थे, फुला भी थे, लेकिन उठे बैठे खिदमत के वक्त बिलाल करीब रहते थे। आका फिर के कहते हैं हजारों सहाबा के झुरमुट में, बिलाल लब्बैक या रसूल अल्लाह, आप तुम्हारा पीछे रहने का वक्त नहीं, तुम्हारे सामने रहने का वक्त है, आओ। जिस जमीन में तुमको लिटा लिटा कर मारा जाता था, सलाखों में बिछाया जाता था, अंगारों में लिटाया जाता था, तुम्हारे काले होने की वजह से तुमको डिग्रेड किया जाता था। आज मुझे मक्के में इस्लाम बताने का वक्त आया है, मेरे करीब तुम रहोगे, अजान तुम्हारी पहले होगी, इमामत मेरी बात में होगी। करीब रहने वालों को वो दूर भी हो तो करीब करना मिजाज नबी है। अरे पागलों, पर्दा पड़ चुका है, मालूम होता है कि तुम्हारी फैक्ट्री को बनाने वाले ने अपना मूत तुम्हारी मां का पिलाया है, और उसके मूत के कतरे शायद तुम्हारी कौम के हामिला औरतों के पास होते होंगे, वो पीकर जनती होंगी, जो अबू बकर, उमर, आयशा जैसी पाकीज़ा जातों के सामने गुस्ताखी करती हैं। और ज़रूरत भी क्या है, नमाज के बारे में बात करो। एक मौलाना मुझे हिंदुस्तान के एक स्टेट से पूछ रहे हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, चूँकि इल्ज़ामी जवाब देता हूँ मैं, उसे कहते हैं मौलाना हमारे इलाके में कुछ लोग कहते हैं तुम लोग अली की सीरत बयान नहीं करते। शिया उनसे पूछा, मैंने कहा कि उनसे कहो कि तुम लोग अबू बकर की सीरत बयान नहीं करते। मिसाल बताता हूँ, सुनो। अकरम वहाँ बैठते थे, मैंने यहाँ बिठाया। अब यहाँ बिठाने का मतलब क्या है? अकरम मेरे से करीब है, अकरम मेरा दुश्मन होता, करीब बैठने के लायक न होता, तवज्जो, अकरम मेरा दुश्मन होता, करीब बैठने के लायक न होता, मैं उसे करीब बिठाता? मुझ जैसा एक सादा सीधा गुनहगार इंसान मोहब्बत का ये हक अदा कर रहा है, समझ रहा है अकरम वाक़ईतन सामने पीछे दोस्ती का हक अदा कर रहा है, मोहब्बत दिल से कर रहा है, मुझे भी उसकी मोहब्बत का जवाब देना है, वहाँ से उठाकर यहाँ बिठा रहा हूँ। नबी का रोज़ा,
इससे मजबूत दलील क्या हो सकती है कि उमर नऊज़ बिल्लाह अगर मुनाफिक और अल्लाह के नबी का दुश्मन, अहले बैत का दुश्मन होता, घर में जगह नहीं खबर में जगह मिलती? समझने तक नहीं आ रही है। अबू बकर आज से 20 साल पहले रोज़े अक़दस के अंदर की हालत पढ़ते थे, अब तो तस्वीरों के जरिए से नजर भी आ रहा है। ना टेक्नोलॉजी तरक्की, रोज़े अक़दस के अंदर का मंजर आप डाल कर देखिए, आपके पास तस्वीरें भी होंगी। जब मैं 2004 में पहली मरतबा हज को गया था, मेरे पास आज भी वो कैटलॉग बोलते क्या उसे, वो फ़ोटो की जो कापी होती है, उसे किताब होती है, उसे क्या बोलते हैं मालूम नहीं मेरे हाल। जब मैं सीडी के दुकान को गया, समझ में ही आते हैं, सीडी के दुकान को गया, अब कुछ भी नहीं है वहाँ पे, समझ में बात, सीडी के दुकान को गया इसलिए कि आज से तकरीबन 25 साल पहले हरमैन शरीफ में ऐसी सीढ़ियाँ मिलती थी, एक एक सीढ़ी में तकरीबन 30-30, 40-40 हज़ार किताबें मिलती थी। पूरी दुनिया में पढ़ाई जाने वाली किताबों सीढ़ी में मेरे पास आज भी है। मौलाना कभी तशरीफ़ लाए आप घर में, बताता हूँ आपको। पूरी सियासत का, पूरी तफसीर की, नहू की, सर्फ की, तारीख़ की तमाम किताबें एक सीढ़ी में। और पहली मरतबा मैंने 12 या 13 सीढ़ियाँ ली। किसी सीढ़ी की कीमत 15 रियाल, किसी सीढ़ी की कीमत 12 रियाल, किसी सीढ़ी की कीमत 10 रियाल। और रियाल का तो 10-12 समझो न को, जैसे हर ज़ुबान का तर्जुमा होता है नहीं, वैसे रियाल का भी तर्जुमा है। 1 रियाल का तर्जुमा 20 पर 3 रुपये। बच्चे को तोप नहीं लेकर आया, कौन के भी भाई के बच्चे को तोप नहीं लेकर आया तो क्या हन्ना, क्या चिच्चार हन्ना, एक 50 रुपये का तोप लेकर आए, 50 रियाल का तो कितना मालूम क्या रे बाबा। यहाँ सुनना, सोना कितना, सोना भी भूल गए, रेट भी भूल गए। 8,500-9 हज़ार रुपये। तुम ना याद रहेगा, शादी करीब होगी आपकी। वहाँ कितना, 410 रियाल, 420 रियाल, 430 रियाल। यह औरत हमारे वास्ते उतना भी नहीं। अरे जुल्म, तुझे क्या मालूम 420 रियाल का तर्जुमा क्या है? हम ना तर्जुमा नहीं, उसकी तशरीह भी मालूम है। दस रियाल, 12 रियाल, 15 रियाल। मैंने चलो, इल्म से ज़्यादा इल्म पर खर्च होने वाला पैसा सबसे ज़्यादा मुक़द्दस पैसा होता है। इल्म के रास्ते में खर्च, बाज़ औलिया उल्लाह ने कहा, जिहाद के रास्ते में खर्च होने वाले पैसे से भी ज़्यादा मुक़द्दस पैसा इल्म के रास्ते में खर्च होने वाला है। क्यों? जिहाद जो है वो हिफाजत दीन का जरिया है, इल्म जो है वो इशाअत दीन का जरिया है। हमें तकरीबन 150-200 रियाल के सीढ़ियाँ उठा लिया, थे भी थे मेरे पास पैसे। जब ले वजह को टेबल में रखा, तो उन्हें सीढ़ियाँ देखकर मंदिर देखा, रुमाल भी नहीं, लाल रुमाल भी नहीं, टोपी ऐसी 2 पल्ली, जुब्बा शरई। उन्हें पूछा, तब गया था ये हो रहा तुझे? ये जी तारीफ मालूम तुझे क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। अंत मुतवा, तू मौली साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, सच्ची बोल रहा है क्या?
फिर बोला इसमें क्या झूठ रहे बाबा, हम तो हाफिज कुरान बनते अल्हम्दुलिल्लाह। इक़रा सूरतुल मुज़म्मिल। अब नाम पूछा उन्हें, मैं नाम बोला तो मेरे नाम का सूरत मुझे पढ़ने बोलिया उन्हें। इक़रा सूरतुल मुज़म्मिल, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके सामने सूरतुल मुज़म्मिल पढ़कर सुनाया। मुझे मालूम तोहफा मिलने वाला है, हिंदुस्तान वाला ना भाई। अंकल भी जाकर वहाँ अरबी में बात करे ना, या हबीब का कहीं को बोले उन्होंने या हबीब, मालूम है नतीजा निकलने वाला है। मैंने सूरह मुज़म्मिल अल्हम्दुलिल्लाह हरम ही के अंदाज पर पढ़कर सुनाया। कसम जुमे का मौका है, हरम मस्जिद में बैठा हुआ हूँ, अभी ताज़ा ताज़ा हरमैन शरीफैन से आया हूँ। वो इतना खुश हुआ, उसने कहा पूरी दुकान में तुझे जो होना वो ले ले, हमारी तरफ से हदिया है। अब मैं तो हिंदुस्तान वाला, मैं कहीं को छोड़ू, ये आफर कुंत भी छोड़ता। फिर बार बार बुलाता था उन्हें दुकान को, दावत भी दी मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बात बहुत दूर जा रही है, अर्ज कर रहा हूँ मैं आपके सामने हजरात सहाबा जिनकी तफसीर पर एक ज़बरदस्त किताब है मेरे पास। आइंदा जुमा में आपके सामने वो तमाम बातें अर्ज करूँगा, बिल्कुल बीच में आपको छोड़ रहा हूँ, वक्त का तकाजा है, हालात कुछ नाजुक हैं। समझ में आई बात है। एक गुजारिश है जो मेरे तरफ से भी, हमारे सदर साहब की तरफ से भी, नमाज के बाद आप खामोशी के साथ बाहर निकलकर चले जाएं, किसी किस्म का कोई शोर शराबा ना हो। हमारे शहर के कुछ उलमाए किराम ने कुछ कहा था, फिर उन्होंने अपना फ़ैसला बदल लिया। समझ में ये बात, हालात की वजह से मैं जो उन्वान है उसे बिल्कुल बीच में छोड़ रहा हूँ। मुहर्रम के महीने में मैं चाहता हूँ कि आइंदा भी बस 2-3 गुजारिश सुन लें। कल रोज़ा रखे जो मुहर्रम का हक़ है, इतवार के दिन रोज़ा रखे, मुहर्रम का हक़ है। घर वालों पर ख़र्च करें, बहुत बड़ी बरकत है। खुराफात से बचें, बिदआत से बचें, हराम कामों से बचें, मुहर्रम का हक़ है। और तारीख़ आपके सामने बताऊँगा। नमाज़ पढ़ने के बाद आप हज़रात, नमाज़ पढ़ने के बाद आप हज़रात सुन्नत व नवाफिल से फारिग होकर खामोशी के साथ सादा सीधा चले जाएँ, इंशाअल्लाह दुआ करके जाएँ। अल्लाह हालात को भी साज़गार बनाए, हमारा औक़ाफ़ हमारे हवाले कर दे। एहतिजाजों से जो होगा उससे करोड़ दर्जे ज़्यादा दुआओं से होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कोई खाली हाथ न जाए, सब